तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करोड़ स्टडी पर। तो आज हम लोग एसएससी जो किरण जीके की जो बुक हम सॉल्यूशन कर रहे थे उसके अंदर हम हिस्ट्री का टाइप 3 लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वो कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य पंडित ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर है पराजित किया गया था। यानी जो सेल्यूकस निकेटर था वो किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच में। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यानी जो यूनानी भारत आए थे उनको भारत से बाहर निकालने का जो कार्य है वो किसने किया था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो जो कलिंग युद्ध है वो किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 261 बीसी यानी ईसा पूर्व के अंदर कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो इनमें से कौन सा वो शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर जैन धर्म अपना लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अब अंतिम समय में जो है जैन धर्म को अपना लिया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिया या प्रियदर्शी कहा गया, यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद निम्न में से किसने मगध पर शासन किया था। यानी मौर्य वंश का जो पतन हुआ था उसके बाद मगध के ऊपर शासन किसने किया था। यानी मौर्यों के बाद जिन्होंने शासन किया था वो कौन थे, वो थे शुंग वंश। शुंग वंश ने शासन किया था मौर्यों के बाद। मौर्यों के बाद मगध पर शासन किया था किसने, शुंग वंश ने। अगला क्वेश्चन है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो जो चरक थे वो किसके दरबार के अंदर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क के दरबार में थे चरक। चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी महाबोधि जो मंदिर है बिहार के अंदर बोध गया में, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था ये भी अशोक ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। यानी इनमें से कौन सा कुषाण नेता है जो बाद में जाकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है वो बाद में जो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया जो राजदूत है वो कौन आया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत है वो आया था और वो राजदूत क्या था, उसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज आया था किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वर्ष पे राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। यानी किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर जो कनिष्क है वो बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78 ईस्वी के अंदर। 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क है वो राज्य सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यानी शिलालेखों को पढ़ने और उसका अर्थ स्पष्ट करने वाला कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने यह कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल के अंदर रोमन व्यापार का जो केंद्र था वह कौन सा था, मुसूरी। मुसूरी उस समय
रोमन व्यापार का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? यानी कुषाण काल के अंदर भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से जो विकसित जो एक कला शैली हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधार शैली। किसके मिश्रण से विकसित हुई? भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित हुई थी। कौन सी? गांधार शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम जो शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, कलिंग। कलिंग जो स्थान है वहाँ के राजा थे खारवेल। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिलालेख 13वें नंबर का शिलालेख था जो कि अशोक के कलिंग के विरुद्ध जो अभियान है उसकी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? यानी मौर्य वंश के बाद जो जिस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था वो वंश कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुंग वंश, उसके बाद शासन किया था मौर्य वंश के बाद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो प्राचीन जो चोल साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी थी उरेयूर। उरेयूर के अंदर प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। यानी कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे और उस राजा का नाम बताना है। तो वो राजा थे कौन? कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? यानी अशोक ने समूचे भारत और सिलोन के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार है वो किस प्रकार से किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धर्म महामात्रों को भेजकर। उन्होंने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भारत और सिलोन यानी श्रीलंका के अंदर और कई अन्य जगहों पर अपने जो धर्म महामात्री थे उनको भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के अर्थातों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिला राजा देश 13वां। यानी शिला राजा देश जो 13वां है इसके अंदर अशोक ने कलिंग युद्ध को त्यागने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? यानी बिंदुसार जिस समय शासन कर रहा था उस समय अशांति कहाँ पर थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला के अंदर उस समय बिंदुसार के दौरान अशांति थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? यानी मौर्य दरबार के अंदर ग्रीस के जो राजदूत थे उनका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर का भी ये राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो किसके समय थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? यानी सातवाहन जो वंश था इसका सबसे बड़ा जो शासक था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये सातवाहन के सबसे बड़े शासक थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य है इसने अपने अंतिम दिन है वो कहाँ पर व्यतीत किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय है बिताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो इनमें से कौन सा भारतीय शासक है जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक ने 261 BC के अंदर कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश का था? तो इनमें से बताना है कि कौन सा शासक कुषाण वंश का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कौन सा? कडफिसस फर्स्ट। कडफिसस जो फर्स्ट था वो कुषाण वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी सातवाहन जो वंश था या साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमुख।
सिमुक जो थे वो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था और ये दोबारा पूछा गया है कि गांधार कला है वो किन दो कलाओं का जो है संयोजन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन था गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? यानी संगम जो साहित्य है उसके संरक्षक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडे। पांडे जो है वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक की जो शिलालेख है उस पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह कौन सी लिपि है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा लिपि। ब्राह्मी लिपि है, उस अशोक के शिलालेख के ऊपर इस लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो जो मौर्य जो साम्राज्य है इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र के अंदर स्थित थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमें इनमें से बताना है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन यानी बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गांधार जो स्कूल है वो भारतीय कला का स्कूल है जिसको ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? जो अशोक थे वो किस राजवंश के राजा थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश के राजा थे अशोक। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? यानी धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी और उन पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र कहा जाता था इन पदाधिकारियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का तोलिकाप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो ये किस भाषा के अंदर लिखा गया है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तमिल भाषा के अंदर इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन मौर्य वंश से अपनाया गया नहीं था? यानी इनमें से कौन सा है जो मौर्य वंश से अपनाया गया नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो नंद वंश का संस्थापक पूछा है तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद था वो नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत इनमें से मैक्सिनियस जो है यूनानी राजदूत था और ये किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत मैक्सिनियस है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासकों के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? यानी कौन से शासकों के लिए एका ब्राह्मण है ये शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रामीज किसे कहा गया है? यानी ग्रीक जो यूनानी लेखक थे उन्होंने अग्रमीज या जेंड्रामीज किसे कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनानंद। धनानंद को इन्होंने अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा है इन्होंने यूनानी लेखकों ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? यानी इन चारों ऑप्शनों में से किसकी जानकारी है वो अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी सही है। जीवन व्रत की भी मिलती है और आंतरिक नीति और विदेशी नीति इन तीनों की जानकारी मिलती है, अतः सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो हमें बताना है कि इनमें से किसने सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो कुषाण वंश है इसके साम्राज्य के संस्थापक थे कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस थे वो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस इस पदार्थ पर नक्काशित है? यानी वास्तविकता में वो किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पत्थर के ऊपर नक्काशित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का चक्र है वो निम्न में से किसे इंगित करता है? यानी सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो किसे इंगित करता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रगति को, यानी चलते रहने को ये स्तंभ का जो चक्कर है वो इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो तत्व है वह धम्म के अंदर वर्णित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था जो है वो धम्म के अंदर वर्णित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दमेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, यानी दमेक जो स्तूप है वो किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो है दमेक स्तूप है निम्न से किस स्थान पर स्थित है, तो वो सारनाथ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा है कि शक संवत की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी के अंदर शक संवत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट है वो राजा बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजयालय। चोल जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे, विजयालय थे, और इन्होंने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य एक जो फर्स्ट थे आदित्य राजा वो वहाँ पे चोल साम्राज्य के राजा बने थे। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित जो है स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो बताना है कि सारनाथ में स्थित जो स्तूप का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दमेक श्रेणी के अंदर दमेक जो स्तूप है इसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था और भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है दमेक। अगला क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बाराबर गुफाएं निम्न में से किस काल की है। तो जो बाराबर गुफाएं हैं वो किस काल की हो जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, ये इसका राइट आंसर होगा। जो बाराबर गुफाएं हैं वो मौर्य साम्राज्य के समय की है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण या हमला किया था। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व के अंदर और झेलम नदी के किनारे पर इसने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया था। जो तमिल महाकाव्य है शिल्पदिकारम इसका जो लेखन है वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलंगो आदिकल। इलंगो आदिकल है शिल्पादिकारम का लेखन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक को जाना जाता है देवानाम पिय के नाम से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो गांधार जो श्रेणी है गांधार जो कला है वो किस साम्राज्य के समय विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश के समय विकसित हुई थी गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं, यानी कौन से जो स्तंभ है वो शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मौर्य जो स्तंभ है वो शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर स्थित है। मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ मिलता है, यानी तीनों विभिन्न कालों के जो शिलालेख है वो मिलते हैं इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोल्कापियर भाषा का एक प्रसिद्ध जो प्राचीन व्याकरण है वो किस भाषा के अंदर लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल भाषा के अंदर तोल्कापियर भाषा की एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी। यानी 600 वर्षों तक त्याग छोड़ा जाने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन 1818 के अंदर। 1818 के अंदर सांची की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में एक झील है उसका क्या नाम है जो वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि जो कृत्रिम झील है गुजरात के अंदर वो कौन सी झील है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील है वो मौर्यों के समय बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो विक्रम संवत है
वो कब आरंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व के अंदर विक्रम संवत है वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अशोक की जोगढ़ शिला राजगीय स्थित है? यानी अशोक की जोगढ़ शिला राजगीय स्थित है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओडिशा के अंदर स्थित है। कौन सी? जोगढ़ की शिला राजगीय स्थित, यानी रॉक एडिक्ट स्थित है कहाँ पर? ओडिशा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इनमें से कौन सा शासक है जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति। जो विंध्य शक्ति थे वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो इनमें से कौन सा जो राजा था जिसने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो वो कौन था? अशोक। अशोक ने अपने जो शिलालेख है वो किसके लिए? प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने जो आदेश थे, उन्हें संदेश थे, उन्हें उत्कीर्ण करवाया था पत्थरों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नंद के खिलाफ इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे पराजित भी किया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन है वो किस साम्राज्य के अंदर था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, मौर्य काल के समय कंटक जो शोधन न्यायालय था वो प्रचलन में था। तो आज के ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।